जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। मैं समस्त प्रकार के परिणामों से न्यारा, अपरिणामी शुद्ध चैतन्य तत्व हूँ। ध्रुव चैतन्य तत्व को दृष्टि में रखकर ज्ञानी की देह की प्रत्येक क्रिया होती है। ज्ञानी के विकल्प की प्रत्येक क्रिया होती है। जड़ की समस्त क्रियाओं के काल में ज्ञानी की दृष्टि अंतर्मुखी है। वह अंतर्मुख, वह भी पर्याय है। सिर्फ अंतर, जो अंतर में विराजमान त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव है, यही मैं हूं, उस पर जोर हो। परद्रव्य और प्रभाव पर तो जोर नहीं। अनंत दुख को भोगा, उस अनंत दुख पर जोर नहीं। अनंत सुख की प्राप्ति हो, उस अनंत सुख पर भी जोर नहीं। ज्ञान में यह सब निर्णय किया कि दुख से मुक्त होना है और सुख को पाना है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। इस जगत में जितने भी जीव है, वे सभी जीव चाहते तो है। जो चाहते हैं वे सुख को चाहते हैं और दुख से मुक्त होना चाहते हैं। दुख से भयवंत है, दुख से भयभीत है, दुख से भागना चाहते हैं।
सम्यक दृष्टि का अर्थ कि दुख और सुख जिसके लिए समान हो गया, दुख हो या सुख जिसके लिए समान हो गया, अर्थात दुख और सुख ये दोनों ही जिसने परिणाम की श्रेणी में देख लिया, और जो त्रिकाल आनंद स्वरूप चैतन्य घन मूर्ति, यह चैतन्य घन मूर्ति की ओर दृष्टि गई। इसलिए निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व चैतन्य तत्व विचार, इसलिए भेद विज्ञान भी नहीं कहा, चैतन्य 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 ऐसा तत्व विचार। निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व स्व और पर के बीच में भेद विज्ञान होता है, मगर भेद विज्ञान में ज्ञान की प्रधानता है। और ध्रुव न्यायक की ओर दृष्टि करने को जब कहे, चैतन्य तत्व विचार करने को कहे, उसमें दृष्टि ध्रुवता की ओर ले जाने में। ज्ञान में तो भेद जानना, मगर दृष्टि में, ज्ञान में जिन पदार्थों के कारण भेद जाना है, दृष्टि में ये देखना कि ध्रुव न्यायक देव में उन भेदों के कारण कोई भेद नहीं है। बाहर में तो भेद हो, मगर बाहर के भेद को ज्ञान के विषय के रूप में जानता है। ज्ञान के भीतर जो दृष्टि, उस दृष्टि तक उस विषय को आने ही नहीं देता। इसलिए ये भेद तो जानता है देह की प्रत्येक क्रिया के काल में। यह भेद जानता है कि थाली में जो भोजन अभी आया, ये भोजन खाने योग्य है, ये अभक्ष्य नहीं है, ये भक्ष्य है। ये आलू प्याज लहसुन नहीं है, ये चावल के दाने हैं। ये भेद ज्ञान में जाना, ये ज्ञान में भेद जानने पर भी इन दोनों भेदों की और दृष्टि नहीं, और दृष्टि है ध्रुव न्यायक देव पर। न आलू प्याज पर दृष्टि है, न चावल पर दृष्टि है, और दोनों के भेद को जानता है। भेद को जानता होने पर भी भेद की और दृष्टि नहीं, अभक्ष्य और भक्ष्य ये दोनों भेद को जानता होने पर भी दोनों की और दृष्टि नहीं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा, ऐसी निराली दशा है। ज्ञानी की दशा की अभक्ष्य और भक्ष्य का भेद जानने पर भी मैं त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव न अभक्ष्य में हूं न भक्ष्य में हूं, न तो मैं आलू में हूं न तो मैं चावल में हूं। ज्ञानी का जो दृष्टि का जोर है, वो दृष्टि का जोर ध्रुव ज्ञायक देव पर है, अभक्ष्य पर भी नहीं और भक्ष्य पर भी नहीं। इसका भाव बहुत सूक्ष्म है। राग और द्वेष के विकारी भाव, ये सभी भाव अभक्ष्य है। ये सभी भाव भोगने योग्य नहीं है। पुण्य के भाव हो या पाप के भाव हो, ये सभी भाव अभक्ष्य है, क्योंकि ये सभी भाव विभाव है। मगर इन विभावों का अभाव होने पर प्रकट होने वाली वितराग परिणति जो भक्ष्य है, जो निर्दोष है, ज्ञानी ये दोनों के भेद को जानता है। यह भेद जानता है, इसलिए तो चौथे गुणस्थान वर्ती सम्यक दृष्टि ज्ञानी। एक कषाय चौकड़ी के उदय के अभाव से जो प्रकट हुई वितराग परिणति, वितराग परिणति और 3 कषाय चौकड़ी के उदय से अभी जो हो रहे हैं राग द्वेष के भाव, ये भक्ष्य और अभक्ष्य, वितरागता और राग द्वेष, ये दोनों को ज्ञान में जानते हैं। शुद्ध पर्याय और अशुद्ध पर्याय को ज्ञान में जानते हैं।
मगर दोनों को ज्ञान में जानने वाले ज्ञानी की दृष्टि दोनों पर नहीं है। ज्ञानी की दृष्टि ध्रुव ज्ञायक देव पर है। इसलिए वो जो जानना होता है उस जानने में उदासीनता होती है, उस जानने में निर्लेपपना होता है, उस जानने में उदासीनता, उस जानने में निर्लेपपना, उस जानने में अरुचि भाव होता है, उस जानने में सहजता होती है, उस जानने में किसी भी प्रकार की चेष्टा नहीं होती, वह सिर्फ जानना होता है। और ऐसा जो जानना 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 ज्ञानी को सहज है, क्योंकि ध्रुव दृष्टि में है। ध्रुव ज्ञायक देव की और दृष्टि, फिर जग में जो भी हो रहा है वह हो तो रहा है। उस भेद को वह जानता तो है, मगर जानता होने पर भी ध्रुव ध्रुव और ध्रुव, ये ध्रुव पर दृष्टि भगवान, ये ध्रुव ज्ञायक देव पर दृष्टि। फिर रागी देवी देवता हो या वितरागी देव हो, कुगुरु हो या फिर सदगुरु हो, कुशास्त्र हो या फिर वितरागी भगवान ने कहे ये सच्चे शास्त्र हो, इन सब के भेद को जानता होने पर भी ज्ञानी की दृष्टि ध्रुव पर है। ये ध्रुव पर दृष्टि। तुम जरा सिर्फ कल्पना करो, परम कृपालु देव और दूसरे ऐसे कुगुरु जिन्हें आत्मा की अनुभूति तो हुई नहीं, आत्मा का भी जिसे पता नहीं है, और स्वयं को आत्मा की अनुभूति वाला घोषित करने वाला, स्वयं को आत्मा की अनुभूति ही नहीं, स्वयं को केवल ज्ञानी घोषित करने वाला। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी कुगुरु है। आज ही मुझे पता चला कोई एक व्यक्ति ऐसा जो कहता है कि मैं केवल ज्ञानी हूं, वर्तमान में केवल ज्ञान मुझे प्रकट हो चुका है, और दुनिया में मूढ़ों की कमी थोड़ी है, उन्हें गुरु मान करके पूछते हैं। कोई व्यक्ति है जो सदगुरु को सदगुरु मानता है और कोई व्यक्ति कुगुरु को कुगुरु मानता है, फिर भी वो स्वयं मिथ्या दृष्टि क्यों रहता है? इसलिए क्योंकि कुगुरु और सदगुरु इन दोनों के भेद में वो अटक गया है। अटक गया है अर्थात उनके भेद को सिर्फ ज्ञान में ही जानना था, उनके भेदों में वहां पर रुचि नहीं लेनी थी, रुचि ज्ञायक देव पर, वरना तुम मुक्त नहीं हो सकोगे। अपने भीतर में तुम डुबकी न लगा सकोगे। एकमात्र यही उपाय है, न्यायक के अंतर्मुख भीतर में डुबकी लगे, वरना कोई दूसरा उपाय नहीं। अंतर्मुख हुए बिना कोई दूसरा उपाय नहीं। किसी की भी पहचान हो ही नहीं सकती बाहर के लक्षण से, यह ज्ञानी है या अज्ञानी। अज्ञानी की पूरी चेष्टा जीवन भर की यही है, किसी व्यक्ति पर अज्ञानी की और किसी व्यक्ति पर ज्ञानी की मोहर लगाना। बहुत आसान है। आज भी यदि तुम्हारे सामने कोई पूछे कि यह ज्ञानी है या अज्ञानी, तुम तुरंत ही कहोगे ये अज्ञानी, ना यह तो ज्ञानी, यह अज्ञानी, यह ज्ञानी। तुम जरा अपने हृदय पे हाथ रख करके विचार करो कि क्या तुम्हें पता है ज्ञानी और अज्ञानी का तुम्हें कुछ अनुभव हुआ है? सबसे पहला कार्य यदि तुम्हें ज्ञानी की पहचान करने के लिए करना है तो सबसे पहला काम यह करो, किसी पर मोहर लगाना बंद कर दो। ये सब मोहर झूठी होगी। मैं जो कहता हूं उस कहने में भी तुम्हें यह बात भी शामिल हो गई कि तुम मेरे ऊपर भी ज्ञानी की मोहर मत लगाना। मैं तो सीधा स्पष्ट कहता हूं, ज्ञानी की मोहर मत लगाना। मेरी देह की क्रिया के कारण, ये वाणी के कारण,
ज्ञानी की मोहर मत लगाना, क्योंकि ज्ञानी की पहचान तुम करोगे कैसे? जब भी तुम किसी व्यक्ति के लिए कहते हो ये ज्ञानी, बस तुमने कह दिया कि मैं आंख वाला हूं और मुझे वो पता चला कि वह आंख वाला है। सबसे पहले स्वीकार करो, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। ये ज्ञानी, तुमने कैसे पहचान लिया? ये ज्ञानी तुमने पहचान लिया यह ज्ञानी क्यों? कि वो सुबह से लेकर के शाम तक मंदिर में ही बैठे रहते हैं। वे ज्ञानी, ये ज्ञानी की पहचान नहीं। वे ज्ञानी जो वाणी बोलते 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 ठहर जाते हैं, वो अंतर में डुबकी लगाते हैं। तुम्हें कुछ भी नहीं पता उनकी डुबकी लगी या नहीं लगी। मैं सत्य कहता हूं आज तुमसे, तुमने आज तक धारणाएं बांध ली है ज्ञानी के बारे में, जो पहचान हो ही नहीं सकती, जो पहचान तुम्हें बाहर की क्रियाओं से नहीं हो सकती। अंततः जो निश्चय होगा, निर्णय होगा, निराकरण होगा और तुम्हारे भीतर से जो समाधान होगा, वह समाधान सर्वांग होगा। वह समाधान तुम्हारा स्वयं का अनुभूति पूर्वक होगा। इसलिए कहता हूं, किसी भी व्यक्ति पर सद्गुरु की मोहर, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी सम्यक दृष्टि है, परम कृपालु देव सम्यक दृष्टि है। कैसे पहचाना तुमने? सिर्फ ये उधार है और कुछ भी नहीं। क्योंकि जब तक स्वयं को अनुभूति न हो, तब तक पहचान ही नहीं हो सकती कि दूसरा ज्ञानी या अज्ञानी। यह पहचान ही नहीं हो सकती दूसरा ज्ञानी या अज्ञानी। उसके पीछे कुछ कारण है, उन कारणों को समझे और उसके बाद में अंत में मैं आपको कहूं कि ध्रुव ही क्यों प्रधान है, अंतर्मुख होना ही क्यों प्रधान है। बहुत गहरे राज है जो मैं आज आप ज्ञान दीपकों के सामने व्यक्त करूं। ये बहुत गहरे राज है। ज्ञानियों की पहचान तुम्हें करनी है तो कैसे करो? कि बैठे हैं और बोलते बोलते बोलना ठहर गया, बोलना रुक गया, हाथ पर हाथ धरे हैं। उनकी एकाग्रता ऐसी, शरीर नहीं हिलता, नहीं डोलता, शरीर में कोई चंचलता नहीं दिखाई देती, और वे वाणी से मौन हो गए। फिर से कहता हूं, वे वाणी से मौन हो गए। और तुमने उस समय क्या माना? वे आत्मा में डुबकी लगा रहे हैं। उनकी आत्मा में डुबकी लगी, उनकी आत्मा में डुबकी लगी, क्योंकि बाहर में तुमने देखा कि मुद्रा कैसी है। मुद्रा तो ध्यान की मुद्रा है। पलाठी लगाई है, हाथ पर हाथ है, मगर ध्यान की मुद्रा देह से होने से भीतर में निर्विकल्प ध्यान हो रहा है, यह जरूरी नहीं है। यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि भीतर में निर्विकल्प ध्यान हो रहा है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण है बाहुबली मुनिराज। तुमने बाहुबली मुनिराज की जो मूर्ति को देखा, बाहुबली मुनिराज क्या करते हैं कि ध्यान में लीन है। शरीर के ऊपर देखो कि बेले लिपट गई है। बेले लिपट जाने से कोई ध्यान में लीन हो गया? मैं कहता हूं, बाहुबली मुनिराज यदि ध्यान में लीन होते, यदि वे निर्विकल्प होते, तो केवल ज्ञान होने में फिर 12 महीने क्यों लग गए? अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाता है जो ध्यान में लीन होता है। इसका मतलब यह कि बाहर में रूप तो है ध्यान का और भीतर में हो रहे हैं विकल्प। हर अंतर मुहूर्त में फिर वे विकल्प उत्पन्न होते हैं और विकल्प के छठे गुणस्थान में आते हैं, छठे सातवें गुणस्थान में झूलते हैं। मगर छठे गुणस्थान में आए वो तुम्हें पता नहीं। उनके बाहर की 1 साल की वो मुद्रा को देख करके तुम्हें ऐसा ही लगता है ध्यान में लीन है। मैं तुम्हारी इस मिथ्या मान्यता पर प्रहार करना चाहता हूं जो तुमने देह की क्रिया से ही ज्ञानी की पहचान कर ली। और ये इसलिए
क्योंकि मुझे तुम्हारे द्वारा न मान चाहिए, न सम्मान चाहिए, न ख्याति चाहिए, न प्रसिद्धि चाहिए। इसलिए मैं पोल खोलता हूं उन सब की जिनके जाल में तुम फंस चुके हो। ज्ञानी की पहचान करना है तो बाहर की देह की क्रिया से मत करना। उनके शरीर में से वाणी निकलती हो, आह्लाद निकलता हो, आ हा हा, मगर ये आ हा हा ये झूठा हो सकता है। इसके लिए भी प्रयोग करके, प्रयास करके कोई भी अभिनेता ये काम कर सकता है। इसलिए गुरुदेव के प्रवचन सुनते समय तुम जो सुनो आ हा हा, उससे वो ज्ञानी की पहचान मत समझना। यदि उससे ही पहचान तुमने कर ली तो ऐसा करने वाला कोई दूसरा तुम वहां फंस जाओगे, क्योंकि तुम्हारी मान्यता में है कि ऐसी वाणी निकलती हो, ऐसा आह्लाद निकलता हो, ऐसी देह की क्रिया हो कि जहां वह ठहर जाता हो। उसे यदि तुमने ज्ञानी माना तो निर्विकल्प अनुभूति को तुमने पहचाना नहीं। तुमने अनुभूति आत्मा की और लक्षण से पहचान कर लिया देह की। ये देह की क्रिया के लक्षण से पहचान मत करना। और इसलिए क्योंकि मेरी ये भावना है, ज्ञान दीपक कभी भी किसी के द्वारा भी ठगाया न जाए। ज्ञान दीपक की दृष्टि इतनी तेज हो कि वह झांक सके किसी भी ज्ञानी की रूह को। इसलिए मैं आपको ज्ञानी के रहस्य कहूं और अंततः मैं यह कहूंगा कि ध्रुव ही क्यों ध्येय है। जिनकी वाणी में चैतन्य का जोर हो, वाणी में चैतन्य का जोर हो सकता है। कोई भी व्यक्ति यह भी अभ्यास करके वाणी में चैतन्य का जोर रख सकता है, मगर ज्ञानी तो यह कहते हैं कि वाणी में जो चैतन्य का जोर है वह भी अनुभूति का लक्षण नहीं। जब तुम्हें यह चैतन्य तत्व विचार चले, और यह चैतन्य तत्व विचार के काल में, यह चैतन्य तत्व विचार के काल में तुम्हें ऐसा लगे यह भी तुम्हें एक प्रकार का जलना लगे, यह जलन हो रही है। चैतन्य तत्व विचार एक जलन है और कुछ भी नहीं भगवान। ये चैतन्य तत्व विचार जो है, ये चैतन्य तत्व विचार ये भी एक आग में जलना है, क्योंकि निर्विकल्प नहीं है, ये विकल्प है। यह विकल्प है। ये बोलने वाले को भी घाटा है और सुनने वाले को भी घाटा है, नुकसान है। मगर कोई तीसरा व्यक्ति हम दोनों को देखे तो कैसा देखेगा कि कितना सत्संग हो रहा है। ये देखो विरले ज्ञान दीपक, ये चैतन्य के जोर से चैतन्य तत्व विचार, ये चैतन्य तत्व की पुकार ये सुन रहे हैं, मगर कौन देख सकता है कि यह भी तो घाटा है। यह सौदा लाभ का नहीं है, हानि का है। ज्ञानी की दृष्टि ये देखती है, लेने के लिए बैठा है उसको भी घाटा हो रहा है, और देने के लिए बैठा है उसे भी घाटा हो रहा है। क्योंकि देने के लिए बैठा है वो देने के विकल्प से, लेने के लिए बैठा है वो लेने के विकल्प से, और जहां विकल्प है वहां घाटा है। एकमात्र ध्रुव ही ध्येय है, आदर्श है, साध्य है, ज्ञानियों की साधना का आधार है। हे ज्ञान दीपक, यह ध्रुव ज्ञायक देव, यह ध्रुव ज्ञायक देव की जिसकी दृष्टि होने पर इन विकल्पों के रहस्यों को, इन विकल्पों की तरंगों को तुम पहचानते हो, और फिर तुम अपने को ऐसा निराला देखते हो। चैतन्य तत्व विचार, यह चैतन्य तत्व विचार यह भी एक चिंतन है, मगर चिंतन भी जिसे चिंता लगने लगे। जब तक तुम्हें यह चिंतन चिंता न लगे
तब तक अनुभूति नहीं हो सकती। और चिंतन चिंता उसे लगता है जिसका ध्येय एकमात्र ध्रुव है। ध्रुव 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 ध्रुव, ये ध्रुव ही जिसका ध्येय है, उसे ये चिंतन में रस नहीं आता। जैसे ही ये चिंतन हो रहा हो ना, ये चैतन्य तत्व विचार चलता हो, ये चैतन्य तत्व विचार के काल में वो अंकुरित हुआ है जो पौधा, उस पौधे को मत देखना, उस पौधे को देखना मत, उस जमीन को देखना, कहां से उगा है ये पौधा। ये विचार जो उठे, उन विचारों को मत देखना, ध्रुव को देखना। और एक बार तो तुम पाओगे कि ये विचार तो ऐसा है जो उत्पन्न हुआ है मगर ध्रुव ने पैदा नहीं किया। मैं ध्रुव ज्ञायक देव विचारों को, तत्व विचार को, चैतन्य तत्व विचार को पैदा करने वाला नहीं। यह चैतन्य तत्व विचार होता है। यह चैतन्य तत्व विचार के साथ में ज्ञानी बह नहीं जाता। बचना मुश्किल होगा यदि तुम बह जाओ, मर जाओगे यदि बह जाओगे तो। इसलिए विचार के साथ में बहो मत, विचार को बहने दो। ज्ञान की धारा के साथ तुम बहो मत, ज्ञान की धारा को बहने दो। मगर बहती ज्ञान की धारा में तुम्हारा ध्येय ध्रुव हो, ज्ञान की धारा नहीं, फिर तुम नहीं बहते। फिर तुम निराले हो। नई 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 पर्याय आती है, बहती है। उस जस्ट फ्लो, ये जो बह रही है, ये जो प्रवाह बह रहा है, बस ये बहते प्रवाह में, वह प्रवाह में एक एक समय का उत्पाद व्यय है। एक एक समय में वहां जन्म मरण हो रहे हैं। जन्म हुआ, एक समय का अस्तित्व रहा, मृत्यु हुई, मगर परिणाम तो इतना स्वतंत्र है कि एक परिणाम दूसरे परिणाम को कुछ भी नहीं देता है। एक परिणाम का दूसरे परिणाम में कुछ भी नहीं जाता है। वो बहा, वो गया, दूसरा आया, वह गया, तीसरा आया, वह गया, चौथा वह गया। ये परिणामों का परिणमन है, ये परिणामों का बहना है। वहां लेन देन का हिसाब नहीं है। मैं तुम्हें ध्रुव की ध्रुवता की और तुम्हारी दृष्टि केंद्रित हो, उसके लिए ये रहस्य कहता हूं कि पानी जो बहता है, बहते पानी में जो प्रवाह है, ऐसे ही ये पर्यायों का प्रवाह है। मगर एक पर्याय का दूसरी पर्याय में कोई संबंध नहीं, कोई लेन देन नहीं, लेन देन नहीं। क्योंकि जिस समय सम्यक दर्शन हो, सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन एक समय पहले था। एक समय पहले जीव मिथ्या दृष्टि और अभी हो गया सम्यक दृष्टि। तो मिथ्या दृष्टि से जो सम्यक दृष्टि हुआ, मिथ्यात्व की पर्याय, ये मिथ्यात्व का परिणाम पहले था और अभी परिणाम कौन सा, कि अभी का परिणाम है वो सम्यक्त्व का परिणाम है। मगर मिथ्यात्व का जो परिणाम है, वो मिथ्यात्व का परिणाम सम्यक्त्व के परिणाम को क्या दे करके गया, क्या लेकर के गया। वहां लेन देन नहीं होती। पहले मिथ्यात्व था, अब सम्यक्त्व है। एक दूसरे के बीच में कोई लेन देन नहीं। मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन देता नहीं है और सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन को भगाता नहीं है।
मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दर्शन अपने में है, सम्यक दर्शन अपने में है। दोनों की एक दूसरे से मुलाकात ही नहीं होती। अंधेरे को उजाला भगाता नहीं है। अंधेरे को उजाला नहीं भगाता। उजाले को यदि तुम पूछो कि तूने अंधेरे को भगा दिया ना, उजाला कहेगा कौन सा अंधेरा, मैंने तो आज तक अंधेरे को देखा ही नहीं है, मुझे अंधेरे का पता ही नहीं है, कहां होता है अंधेरा। सम्यक दर्शन मिथ्यात्व को भगाता नहीं है। मिथ्या दर्शन सम्यक्त्व को बुलाता नहीं है। ये इसलिए कहता हूं कि मिथ्यात्व का परिणाम और सम्यक्त्व का परिणाम, ये परिणाम एक दूसरे में कहीं पर भी कुछ नहीं करते, लेन देन नहीं करते। तो मैं जो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव, मैं जो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव, वो परिणामों के साथ लेन देन करने कैसे जाऊंगा? जब परिणाम परिणाम के बीच में लेन देन नहीं होती, तो अपरिणामी की परिणामों के साथ में लेन देन कैसी? ऐसा जो अपरिणामी ध्रुव ज्ञायक देव, ये जिनकी दृष्टि में है वे सम्यक दृष्टि है। ये पहचान, ये स्वयं की पहचान स्वयं से होगी। एक जीव को ये सम्यक दर्शन जब स्वयं को हो, तब भी उससे पहले ये सब जो कहा गया वो सब झूठा, सब झूठा। इसलिए तो आत्मसिद्धि शास्त्र में शिष्य 119वीं गाथा में आत्मज्ञान पाता है। सदगुरु ना उपदेश थी आव्यु अपूर्व भान। जब तक स्वयं को यह भान न आया था, तब तक एक भी बार शिष्य ने अहो अहो श्री सदगुरु ऐसा भाव नहीं व्यक्त किया। क्यों? गुरुदेव गुरुदेव ये भाव व्यक्त नहीं किया। अहो अहो श्री सदगुरु 124वीं गाथा में। क्यों? क्योंकि जब स्वयं को अनुभव हुआ 119वीं गाथा में, उसके बाद में ये भाव आते हैं, उससे पहले नहीं आते। क्योंकि उससे पहले स्वयं को पता ही नहीं है कि सदगुरु क्या है। जब स्वयं को स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभव से भगवान आत्मा पहचान में आया, तब फिर ये दूसरा जो सामने दिखता है वो अनुमान से, वो भी प्रत्यक्ष नहीं, वो अनुमान से पता चलता है कि ये ज्ञानी है। क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव तो स्वयं का ही हो सकता है, दूसरे का तो अनुमान से ही होगा, प्रत्यक्ष नहीं होगा दूसरे का। इसलिए सदगुरु को देखोगे कैसे? सिर्फ यहां की अनुभूति को प्रमाण में रख करके। इसलिए जब स्वयं को एक चैतन्य तत्व की अनुभूति हुई, ये अनुभूति होने पर शिष्य कृपालु देव को गुरु के रूप में नहीं पुकारता है। वो भाव है कि अब जितने भी सदगुरु है उन सभी सदगुरु को मैं नमस्कार करता हूं। उसका भाव क्या है कि सम्यक दर्शन होने पर देव की श्रद्धा होती है, तो आदिनाथ भगवान की या महावीर भगवान की। सम्यक दर्शन होने पर गुरु की श्रद्धा होती है, कुंद आचार्य देव की या अमृतचंद्र आचार्य देव की। सम्यक दर्शन होने पर ये एक एक जीव जो है, आदिनाथ भगवान महावीर भगवान, उनकी श्रद्धा नहीं होती, देव तत्व की श्रद्धा हो जाती है कि देव का स्वरूप ऐसा है, फिर जो भी है वो सभी देव पूज्य है। सम्यक दर्शन होने पर गुरु तत्व की श्रद्धा होती है। इसलिए तो मेरे गुरु और पराये गुरु ऐसा मान करके वो भेद में नहीं अटकता। इसलिए तो नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसा नहीं है कि मेरे साधु, नमो लोये सव्व, वो तत्व की श्रद्धा हुई। ये चैतन्य तत्व विचार जो है, जिसके फल में चैतन्य तत्व दृष्टि में आएगा, तो देव तत्व, शास्त्र तत्व और गुरु तत्व वो तुम्हारी समझ में आते हैं, व्यक्ति नहीं।
व्यक्ति नहीं, क्योंकि व्यक्ति आज तुम्हारे सामने है, कृपालु देव अभी नजर के सामने नहीं है, मगर श्रद्धा है। श्रद्धा है। व्यक्ति पर श्रद्धा होगी तो वो श्रद्धा 2 कौड़ी की होगी। इसलिए व्यक्ति पर श्रद्धा 2 कौड़ी की होगी, क्योंकि व्यक्ति की श्रद्धा के कारण यदि तुम्हारा धर्म होगा, उस धर्म का पतन कभी भी हो सकता है, वो धर्म पराधीन हो गया। इसलिए क्योंकि जिस व्यक्ति पर तुम्हारी श्रद्धा है, वह व्यक्ति अभी 6ठे 7वें गुण स्थान में है, और उसके कोई उदय और पुरुषार्थ की कमजोरी, उसका पतन हुआ कि वो मिथ्या दृष्टि हो गया, वो निगोद में चला गया। और निगोद में चला गया और ऐसा हुआ कि तुम्हारी श्रद्धा कि अरे देखो ज्ञानी कैसे होते, भ्रष्ट हो जाते हैं, ये धर्म, ऐसे धर्म से क्या लाभ है, छोड़ो, निगोद में चले जाए, कुगुरु की भक्ति करने लगे, मिथ्या दृष्टि होकर के पहले गुणस्थान में। ऐसा भी हो सकता है, पतन हो सकता है, निगोद तक चला जा सकता है। इसलिए कहता हूं, तुम धर्म के श्रद्धा नहीं होना, मगर धर्म में श्रद्धा तुम्हारी किसी व्यक्ति के कारण न हो, क्योंकि व्यक्ति का पतन हो सकता है, तत्व का पतन नहीं होता। गुरु व्यक्ति ऊपर के गुणस्थान से नीचे के गुणस्थान में गिर सकते हैं, गुरु तत्व ऊपर के गुणस्थान से नीचे के गुणस्थान में नहीं गिरता। गुरु माने गुरु, वो तत्व है, वो स्वरूप है। इसलिए परम कृपालु देव ने स्वरूप पर जोर दिया। देव का स्वरूप, शास्त्र का स्वरूप, गुरु का स्वरूप, चैतन्य स्वरूप। मैं ये बात तुमसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जग में धर्म के नाम पर इतनी भ्रांतियां फैली है। इसने पा लिया, उसने पा लिया, इसने पा लिया, उसे हो गया। क्या हो गया? तुम्हें कुछ ठिकाना पता है? तुम्हें कुछ पता है धर्म क्या है? तुमने खुद तो पहचाना नहीं और तुम दूसरों पर मोहर लगाने लगे। जिसने स्वयं को पाया हो वे दूसरों को अनुमान से, क्योंकि दूसरों को कैसे देखोगे कि ये व्यक्ति का बाहर का आचरण है, वो आचरण बाहर में ऐसा है, मगर उस आचरण का भीतर की क्रिया के साथ में कोई संबंध नहीं। कहो कि वो चैतन्य की ही बात करता है, भगवान की दिव्य ध्वनि में जो कहा वही बात करता है, इसलिए ज्ञानी। द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि ने 11 अंग और 9 पूर्व का जो ज्ञान प्राप्त किया और जो दुनिया को दिया, वो तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि का था या पराया कोई था? वो द्वादशांगी वाणी में आया हुआ जो ज्ञान, वही तो उसने जाना और दूसरे को समझाया। ज्ञान में तो कहीं भूल नहीं थी, भूल थी तो दृष्टि में, कि ध्रुव ज्ञायक की और दृष्टि नहीं थी, इसलिए मिथ्या दृष्टि। इसलिए किसी के बाहर के ज्ञान को देख करके मोहर मत लगाना। तुम्हें लगे कि बिल्कुल सत्य ज्ञान है इनका, मगर सत्य ज्ञान के कारण मोहर मत लगाना कि ये ज्ञानी। मैं तुम्हें ऐसे ध्रुव को देखो, ऐसी भावना से यह कहता हूं कि जब तक तुम अपने को न देखोगे, बाहर का तुम्हें कनेक्शन ही फील नहीं होगा। वो सब झूठा होगा तो भी झूठा होगा, क्योंकि स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति के बिना अनुमान प्रमाण नहीं है। वो अनुमान सिर्फ कल्पना है, प्रमाण नहीं है। बाहर की क्रिया, बिना चप्पल के चलने वाले, इसमें तो तुम ठगे जाते हो। कितने ऊंचे ये महाराज साहब, ये साधु संत, श्वेतांबर, ये दिगंबर, मगर सब जगह तुम देखो बाहर की क्रिया कांड से ही तो पहचान करते हैं ये ज्ञानी, ये अज्ञानी। यही तो पहचान बाहर की क्रिया कांड से, जोर क्रिया कांड पर ही है।
जोर क्रिया कांड पर है। मुसलमान का जोर है तो बकरे पर, और ईसाई का जोर है तो वाइन पर, और श्वेतांबरियों का जोर है तो फूलों पर, चढ़ाओ भगवान को फूल, और दिगंबरों का जोर है तो चढ़ाओ चावल। मगर सभी का जोर वहां पर है, और यह सब अधर्म, सब अधर्म। कुछ लोग बकरे को चढ़ा करके जाएंगे नरक में, और कुछ लोग चावल को चढ़ाकर जाएंगे स्वर्ग में। मगर बकरे और चावल की और दृष्टि होने से दोनों ही अंत में जाएंगे निगोद में। अंतिम डेस्टिनेशन तो निगोद होगा। इसलिए मैं कहता हूं, मैं तुम्हें इस रूप में देखना चाहता हूं, जैसे तुम बकरे से छूट गए हो ऐसे ही तुम चावल से भी छूट जाओ। इसलिए तुमसे यह कहता हूं कि तुम ध्रुव को ही मुख्य करो और कुछ भी नहीं, क्योंकि ये बकरा और ये चावल, ये दोनों अनादि से नहीं, ये अनादि से नहीं। ये जो चावल को पीला पीला करके रंगीन करा दिया, बना दिया, पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा, वो फूल तो नहीं है मगर उसमें फूल को पुष्पम कह के, ये कोई अनादि का नहीं है। चावल चढ़ाओ, श्रीफल चढ़ाओ, ये कोई अनादि का नहीं है। क्योंकि प्रत्येक काल में चावल तो उगते ही है, प्रत्येक काल में श्रीफल तो उगता ही है। तुम्हें पता है, कुछ भूमि में उगे, कुछ भूमि में न उगे। कहीं गेहूं उगते हैं, कहीं चावल उगते हैं। किसी किसी जगह पर तो पता ही नहीं है गेहूं क्या है। इस पृथ्वी पर ऐसे भी देश है जहां पता ही नहीं है, कभी जिंदगी में देखा नहीं है। आलू मत खाओ, प्याज मत खाओ। ये आलू और प्याज, ये लहसुन, आलू अनादि से नहीं था। शास्त्र में आलू नहीं लिखा, बहुघात लिखा, आलू नहीं लिखा। और एक वस्तु को छोड़ दिया, लगने लगा मैं धार्मिक हो गया। धार्मिक यदि होता, धर्म यदि प्रकट हुआ होता, तो तुम उस बकरे को वध करने वाले, अभी बकरे को जिंदा मारने वाले, उसमें भी तुम्हें परमात्मा दिखाई देता। कटने वाले में और काटने वाले में, दोनों में तुम्हें परमात्मा दिखाई देता। मगर वो तुम्हें तब दिखाई देता जब तुम्हें यहां ध्रुव की और दृष्टि जाती, वरना तुम नहीं देख सकते। ध्रुव 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 न्यायक दे, जिसकी ओर तुम्हारी दृष्टि जाए। और मान्यता के दृष्टि से देखो भगवान, तो कोई फर्क नहीं। मुसलमान बकरे को मारते हैं, बकरा जब मरता है तो यही कि वो जा रहा है परमात्मा के पास में। और महाराज साहबों को मैं प्रवचन में ये बोलता हुआ सुनता था, जब उन्हें पढ़ाता तब। कभी कभी 5-10 मिनट का उनका वो प्रवचन सुनने को मिल जाता कि फूल को भी तुमने, जिंदा फूल को पौधे से निकाल दिया। कृपालु देव तो कहते हैं, एक फूल की पंखुड़ी को भी यदि पीड़ा पहुंचे, वहां धर्म का अंश भी कैसा। तुमने जिंदा फूल को उखाड़ दिया। महाराज साहब कहते हैं, फूल को उखाड़ दो, और भगवान के चरणों में जा रहा है वो भी धन्य हो गया, वो जीव भी धन्य हो गया, भगवान तक पहुंच गया। तुमने तो भगवान तक पहुंचाने के बहाने फूल को मार दिया, जिंदा फूल की, वहां पर वनस्पति की हिंसा की। कोई बकरे को मारता है, कोई फूल को, मगर दोनों खुश होते हैं कि परमात्मा तक हमने पहुंचा दिया। और दोनों में
धर्म ये नहीं कि कोई बकरे को मारे या कोई फूल को। दोनों अधर्मी इसलिए क्योंकि ध्रुव की और दृष्टि नहीं है, दोनों की पुद्गल पर ही दृष्टि है, क्रिया पर ही दृष्टि है। ये क्रियाकांडी अधर्मी और ध्रुव दृष्टि धर्मी। इसलिए कदम कदम पर ठोकर खा सकोगे, खाओगे, खाई है, आज तक यही तो हुआ, यही तो हुआ है। और यह बात मैं तुमसे इसलिए कहता हूं कि ये सब जब तुमसे कहा गया कि ध्रुव न्यायक की और दृष्टि के बिना धर्म नहीं है, क्योंकि जैसे ही तुमने भीतर में अंतर्मुख होकर के ध्रुव को पहचाना, मौन की अवस्था में, निर्विकल्प ध्यान में, वहां कोई नहीं, वहां ध्यान करने वाला भी नहीं और ध्यान में आने वाला भी नहीं, वहां भेद नहीं है, वहां एक है। वहां कोई पूजक भी नहीं है, वहां कोई पूज्य भी नहीं है। निर्विकल्प अनुभूति में दो नहीं है, दो नहीं है। अनुभूति से पूर्व ध्रुव का दर्शन तो हुआ नहीं है। हे ज्ञान दीप, ध्रुव का दर्शन तो हुआ नहीं है, और ध्रुव की धारणा कैसे बांधूं मैं? धारणा में ध्रुव को कैसे मैं धारण करूं, जिसका दर्शन ही नहीं हुआ? मगर स्वयं के ज्ञान को ही प्रमाण जान करके, स्वयं की अनुभूति को प्रमाण मान करके तुम इस दशा तक पहुंचोगे। धारणा होगी, जो भी तुम सुनोगे कि आंखों से तो जानने में नहीं आ सकता, आंखों से जो जानने में नहीं आ सकता है, जो इंद्रियों से जो जानने में नहीं आ सकता है, जो मन से विकल्पों से जो पकड़ में नहीं आ सकता है, जो ध्रुव न्यायक एकमात्र चैतन्य सत्ता मात्र है, ये ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र न्यायक देव तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे ज्ञान में एक मूर्ति तैयार होगी। मगर उस मूर्ति को, उस धारणा को भी तुम एक बोझ समझना, उसमें भी तुम्हें रुचि न रहेगी, उसे भी तुम एक बोझ समझना। इसलिए निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व तरह तरह की धारणाएं होती है, मगर धारणा के बोझ को उठाना मत। चिंतन को भी चिंता समझना और धारणा को भी बोझ समझना, वरना ध्रुव की ओर दृष्टि न जाएगी, वरना फंसना होगा। वरना कीचड़ से गुजर रहे थे और कीचड़ में ही पांव फिसल गया, वहीं पर ही तुम गिर गए, फंस गए, गिर गए। इसलिए अनुभूति से पूर्व, निर्विकल्प ध्यान से पूर्व ऐसे प्रकार के साधना मार्ग में बीच बीच में ऐसे विराम स्थान आते हैं। अब प्रश्न तो यह उठता है कि परम कृपालु देव को भी ज्ञानी कहे या न कहे, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी को भी ज्ञानी कहे या न कहे। तुम कहो या न कहो,
कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए क्योंकि तुम्हारा कहना भी झूठा है और नहीं कहोगे तो भी वह तुम्हारा ही कहना है। क्योंकि आज भी जो तुम कहते हो वह कहना भी झूठा है। अभी जो कह रहे हो वह भी अनुभूति पूर्वक नहीं है, मगर सांत्वना मिलती है, एक तसल्ली मिलती है। और धर्म तसल्ली का नाम नहीं है, धर्म तो स्पष्ट दृष्टि का नाम है। तुम्हारी पीठ पर मैं अपने हाथ को घुमाऊं और तुम्हें सांत्वना दूं, धर्म इसका नाम नहीं है। यहां तो सीधी दृष्टि है, ये चैतन्य स्वरूप यदि तू स्वीकार कर तो धर्म है और न स्वीकार कर तो अधर्म है। मगर हे ज्ञान दीपक, तू कभी फंस नहीं सकता। मुझे तुझ पर इतनी तो श्रद्धा है कि तू फंस नहीं सकता, क्रिया कांड में फंस नहीं सकता। तेरे कान में ये जो ध्रुव की पुकार पड़ी है, बस कृपालु देव को गुरु कहूं या न कहूं, मानूं या न मानूं, गुरुदेव को गुरु मानूं या न मानूं, अब तुम्हारे हाथ में है। मगर मैं ये कहता हूं, गुरु है ये सच्चा तो तब होगा जब तुम्हें ये भीतर में अनुभव होगा कि मैं ध्रुव ज्ञायक हूं, तब तुम्हें गुरु के प्रति श्रद्धा, ये श्रद्धा सच्ची श्रद्धा होगी। जब तक तुम्हें यह अनुभूति नहीं होगी तब तक गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा हो ही नहीं सकती। सिर्फ बोलना हो सकता है, सिर्फ वाणी हो सकती है, मीठी मीठी हो सकती है, उस वाणी में सौंदर्य हो सकता है। पूरी दुनिया में इसलिए तो गली गली में गुरु है। यदि गली गली में ऐसे गुरु होते तो ये पृथ्वी तो वर्तमान में यहां पर ही अभी चौथा काल होता। गली गली में गुरु, मगर गली गली में लोग ऐसे हैं जो गुरु की मोहर लगाने वाले। और ज्ञान दीपक होगा जो मोहर लगाएगा या नहीं लगाएगा। ज्ञान दीपकों से मैं पूछता हूं, तुम मोहर लगाओगे? डरते हो तुम? हां, लगाना मोहर, मगर मोहर लगाने की नौबत आए तो ध्रुव पर ही मोहर लगाना कि मैं ध्रुव हूं। फिर गुरु की श्रद्धा अपने आप होगी। फिर कोई भी गुरु, फिर कृपालु देव हो, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी हो, या नेहाल चंद जी सोगानी जी हो, या बेंसरी बेन चंपा बेन हो, मगर ध्रुव के बल पर ही इन्हें मैं ज्ञानी के रूप में जानता हूं। मगर वो मेरा स्वयं का अनुभव और मेरा स्वयं का निर्णय है, वो तुम्हें काम में नहीं आ सकता। मैं तो सिर्फ ये बोलता हूं, मैं तो सिर्फ ये बोलता हूं कि बस तुम ध्रुव का निर्णय लेकर के ज्ञानी की यथार्थ ज्ञानी के रूप में पहचान करो। हे ज्ञान दीपक, ध्रुव की ओर दृष्टि कर, ध्रुव की ओर दृष्टि कर। मगर दृष्टि करने वाला ये परिणाम, इस परिणाम को करने वाला ध्रुव नहीं है। ऐसी तू दृष्टि कर, ऐसी तू दृष्टि कर। कोई काम स्वयं से हुआ ही नहीं हो और उसकी जो तारीफ होती हो, तुम्हें कितना कैसा लगता है ये मेरे बारे में है ही नहीं। ऐसा कई प्रोग्राम में चले गए और वहां पर ऐसे गुणगान गाए जा रहे ना, कई प्रोग्राम में इन्होंने पहले बीए किया, फिर एमए किया, फिर धीरे धीरे ये पीएचडी की, जो भी उसकी पदवी, और इतने इतने बता रहे हो, इतना समय जाता हो, तुम्हें कैसा लगे कि भाई मैंने जब नहीं किया, मेरा कोई लेना देना नहीं उससे, छोड़ो, बंद करो ये बात। जब तुम्हें कोई कहे कि हे सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा, हे सम्यक दृष्टि कहते ही श्रद्धा, ज्ञानी कहते ही ज्ञान,
और धर्मात्मा कहते ही चारित्र। ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सहित धर्मात्मा, ऐसा कोई जब तुम्हारे चरणों को छूता हो न, उस समय तुम्हारी ये उदासीनता होगी, ये मेरी बात नहीं है, तो मैं रस क्यों लूं? क्योंकि ध्रुव ने ये कुछ नहीं किया। ये बीए, एमए, पीएचडी ये सब जिसने किया ही नहीं है, वो क्यों इसके अंदर रस लेगा? मैं ध्रुव न्यायक देव हूं जिसने सम्यक दर्शन को पैदा नहीं किया। सम्यक दर्शन को पैदा करने वाला सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान को पैदा करने वाला सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र को पैदा करने वाला सम्यक चारित्र है। क्योंकि प्रत्येक परिणाम अपने उस परिणाम का करता है, ध्रुव उस परिणाम का करता नहीं है। ऐसा ध्रुव न्यायक देव मैं हूं। ऐसी जो ध्रुव की जो मस्ती, ये चैतन्य की मस्ती, ऐसी चैतन्य की मस्ती, ऐसा है भगवान। तुम तो अभी ज्ञानी होना चाहते हो कि ज्ञानी हो जाओ, फिर दूसरों से पैर पड़वाऊंगा, दूसरे पैर में झुकेंगे, चरणों में गिरेंगे, मैं ज्ञानी हो जाऊं। यहां तो ये कि जो ज्ञानी हो गया है उसका लक्षण ये कि दूसरा जब चरणों में झुकता हो तो वो मुझे नहीं झुकता। ओ सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा, ऐसा ये चैतन्य तत्व कि सद्गुरु की पहचान अब करना है। तो सद्गुरु की पहचान करने के लिए आज का विषय क्यों ये बताया कि सद्गुरु की पहचान, सद्गुरु की पहचान करने के लिए भी ध्रुव को ही जानना होगा, उसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। सुख को पाना चाहो, मोक्ष में जाना चाहो, गुरु को पहचानना चाहो, देव को पहचानना चाहो, अपने को ही पहचानना होगा। क्योंकि गुरु की श्रद्धा ये व्यवहार है और स्वयं की श्रद्धा ये निश्चय। निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता, इसलिए ध्रुव की पहचान के बिना ये गुरु है ऐसी श्रद्धा नहीं होती। अब तुम्हारा टाइम, बहुत टाइम बचेगा। जो पूरे दिन भर जो लगे रहते थे ना, ये गुरु क्या करते हैं, ये गुरु क्या करते हैं, ये कुगुरु है वो क्या करते हैं, अब समय बच जाएगा कि मैं ये काम करना बंद कर दूं, दूसरे पर ज्ञानी अज्ञानी की मोहर लगाना बंद कर दूं, बंद कर दूं। इसलिए तो मैं अपने को एक पोस्टमैन कहता हूं। बस पोस्टमैन तुम्हारे द्वार पर आए, ये पोस्टमैन ज्ञानी है या अज्ञानी, कुछ नहीं, जो चिट्ठी लाया वो चिट्ठी पढ़ूं और उसमें मुझे क्या उपयोग में आ रहा है, बस उसको मैं अपने अंतर में उतार लूं, व्यर्थ है तो निकाल दूं, मगर निर्णायक तुम ही रहोगे। अंतिम निर्णय तुम्हारा ही होगा। तुम्हारा होगा अर्थात तुम ध्रुव न्यायक देव हो, यही तुम्हें अंत में निर्णय तो यही करना होगा। और वह निर्णय जब हुआ, उस समय से लेकर के, बस उस समय से लेकर के धर्म की शुरुआत होगी। इसलिए तो पत्थर की मूर्ति की पूजा के लिए फूलों की जरूरत पड़ती है। पत्थर की भगवान की मूर्ति, उस पर फूल नहीं चढ़ाए जाते। इस शरीर को मैं फूल के रूप में देखता हूं, ये शरीर ही फूल है और चैतन्य मूर्ति के ऊपर फूल चढ़े और तुम धर्म मानो। मगर जिसकी दृष्टि ध्रुव पर नहीं थी, उन चालबाजों की यह चाल है और कुछ भी नहीं।
मगर फिर भी ऐसे विरले हैं जो सत्य की पुकार सुनने के लिए आज भी राजी है। वे आप परमात्मा हैं। हे ज्ञान दीपक, आज मैंने तुम्हें अपने बारे में भी कह दिया। मेरी वाणी के कारण भी तुम मुझे ज्ञानी मत मानना। आज मैंने तुम्हें यह भी कह दिया कि बोलते बोलते मैं ठहर जाऊं, उसके कारण ज्ञानी मत मानना। देह की किसी भी क्रिया से तुम ज्ञानी की पहचान मत करना। तुम स्वयं को ध्रुव के रूप में स्वीकार करो और फिर तुम्हें सहज ही सामने ज्ञानी अज्ञानी का पता चलेगा। क्योंकि मेरा पूरा भाव यह है कि तुम निर्विकल्प अनुभूति को उपलब्ध हो। गुरु की पहचान तो होगी, वो तो एक्स्ट्रा काम है, वो तो ऑटोमेटिक साथ में सहज ही होने वाला काम है। मगर मुख्य तो यह कि तुम ध्रुव के जोर से अतीन्द्रिय आनंद को उपलब्ध हुए। बस ये मेरे बोलने का प्रयोजन था। यही मेरे बोलने का प्रयोजन था, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत चाहा है। इस पृथ्वी पर यही मेरा सब कुछ है। तुम ही मेरा परिवार हो, तुम ही मेरे मित्र हो, तुम ही मेरे साथी संगी हो। और जिसे मैंने सबसे ज्यादा समर्पण दिया, वह यदि धोखा खा जाए, ठोकर खा जाए, यह मैं नहीं देख सकता। इसलिए मैं ज्ञान दीपकों से कहता हूं, एकमात्र ध्रुव का निर्णय किए बिना, अनुभव के बिना तुम किसी पर भी ज्ञानी की मोहर मत लगाना। सुन लेना, सुना देना, बोल देना, अहो अहो श्री सद्गुरु, मगर भीतर में तो तुम जानना कि यह झूठा है। जिसे तुम जानते हो कि यहां जग में कोई भी तुम्हारा नहीं है, तुम ऐसे ही जानना। आज ये वाणी जो मैंने तुम्हें ध्रुव के संबंध में कहा, ध्यान की मुद्राओं के संबंध में कहा, वाणी के संबंध में कहा, बाहुबली मुनिराज की मुद्रा के संबंध में कहा कि बाहर की क्रिया से अंदर में ध्यान हो रहा है, जरूरी नहीं। इस बात का तुम विचार करना। और आज नहीं, ये वाणी कल जगत के जीवों के लिए उपयोगी होगी। मैं तो अभी थोड़ी देर के बाद में स्मशान में जाऊंगा। मैं तो वहां पर स्मशान के सिंगल बेड पर जाकर के सोऊंगा। मगर जाते 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 मैं तुम्हें एक दृष्टि देना चाहता हूं, जो दी नहीं जा सकती, सिर्फ भावना ही भा सकता हूं। समय न बिगड़े परायों में विभाजन करने में, ये ज्ञानी ये अज्ञानी, देह की क्रिया में विभाजन करने में समय न बिगड़े। इसलिए ये सत्संग भी ज्ञान दीपकों के लिए बार बार सुनने योग्य होगा। ज्ञान दीपकों के लिए गुरु का निर्णय करने हेतु ये उपयोगी होगा। वरना तुम चक्रवर्ती को ज्ञानी के रूप में स्वीकार कर न सकोगे। भोगों को भोगते चक्रवर्ती, भोगों को भोगते चक्रवर्ती को तुम सीधे ही अज्ञानी कहोगे। और 11 अंग और 9 पूर्व वाले ऐसे ज्ञान वाले द्रव्यलिंगी मुनि को तुम नमो लोए सव साहोणम में साधु के रूप में 6ठे 7वें गुणस्थान वाले मान करके पूजोगे। आज तक यही हुआ है। भोगी ज्ञानी पर अज्ञानी की मोहर लगाई और त्यागी अज्ञानी जिस पर ज्ञानी की मोहर लगाई, मुनि की मोहर लगाई। और यह सब झंझट इसलिए हुई क्योंकि ध्रुव को नहीं पहचाना। इसलिए ध्रुव
ध्रुव और ध्रुव, ये तो हमारा पर्यूषण गुरु और देव तक पहुंच गया। 9 दिन आज बीत गए, 10 दिन के पर्यूषण, अब पता नहीं कौन सा त्योहार चालू होगा। त्योहार तो चालू होगा, कुछ ना कुछ त्योहार तो आते ही है, आएंगे त्योहार। वो दीपावली कोई त्योहार नहीं है, तो एक दिन की दीपावली हम तो मनाएंगे, ज्ञान दीपावली। तैयारी में रहना। ज्ञान दीपावली मनाएंगे। कल सुबह सत्संग होगा। सुबह 10:10 पर सत्संग होगा। 10:10, 10 तारीख 10वें महीने की सुबह 10:10 पर 10 सेकंड समझ लेना, कल का सत्संग होगा। 10:10 टन टनाटन टन, कल का सत्संग होगा। वास्तव में कल झूमना होगा, जूम पर। कल अपने 10 दिन के सत्संग का अंतिम दिन है। एक पूरी सीरीज तैयार हुई है। ये सब सत्संग आपको चैतन्य तत्व विचार, जिस पर मैं काम कर रहा हूं, जो आप तक, सब तक जितना जल्दी से जल्दी मैं पहुंचा सकूं, आएगा। सिर्फ ज्ञान दीपकों को ध्रुव, न्यायक देव, यही मैं हूं। आप सब ज्ञान दीपक, चार बजे चैतन्य तत्व विचार हो तो 4 बजे बैठ जाते। 10:24 को रखे, 10:24 को। उस दिन में आश्चर्यचकित हो गए। 10-15 मिनट पहले ही कुछ मैसेज भेजा है और सब ज्ञान दीपक तैयार है, कुछ को छोड़कर। आप ज्ञान दीपकों के कारण मेरा इतना समय सत्संग में बीतता है। आपके निमित्त से मेरा इतना समय बिगड़ता है, नुकसान होता है। मैं भला नहीं कह रहा हूं, अच्छा हो रहा है नहीं कह रहा हूं। मेरा इतना समय सत्संग में बीतता है, यह घाटा होता है। मेरा भी घाटा है और तुम्हारा भी घाटा है। याद रहे, चैतन्य तत्व विचार ही घाटा है, निर्विकल्प अनुभूति मुनाफा है। मगर जहां घाटा और मुनाफा ये हिसाब ही न रहा, जो ध्रुव का दीवाना हो गया, बस वहां मुनाफा ही मुनाफा है। हे ज्ञान दीपक, ध्रुव का दीवाना, ध्रुव का दीवाना ज्ञान दीपक, ध्रुव का दीवाना ज्ञान दीपक, ध्रुव का दीवाना ज्ञान दीपक।
अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।